इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों का आईएसआई अंडरवर्ल्ड के नए गठजोड़ पर बड़ा खुलासा। जामिया इलाके से गिरफ्तार ओसामा का पिता हो सकता है मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। ओसामा का पिता उसैदुर रहमान दुबई में मदरसा चलाता है। आईएसआई के सीधे संपर्क में होने का शक। ओसामा से पूछताछ और मोबाइल पर पिता के साथ चैट से हुआ खुलासा। ओसामा का चाचा हमैदुर रहमान भी टेरर मॉड्यूल का हो सकता है हिस्सा। उसने भी जीशान को रेडिकलाइज कर पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। टेरर और नया मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने कर्नल रैंक के अफसर को दी गई थी। ट्रेनिंग के वक्त ग्वादर पोर्ट के फार्म हाउस में बिना वर्दी के मौजूद था अफसर। खुलासे के मुताबिक दाऊद के भाई अनीस को कर्नल गाजी ने दिया था टास्क। आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया कराने की थी जिम्मेदारी। इस टास्क में मुंबई के रहने वाले समीर कालिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया। इनके खिलाफ जांच में अभी नहीं मिले हैं कोई सबूत। यूपी से पकड़े गए तीसरे शख्स ताहिर के बारे में किसी जानकारी से किया इनकार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अभी धमाकों की नहीं थी फाइनल प्लानिंग। आतंकियों को आने थे आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से निर्देश। मुंबई पुलिस ने एक ट्रेवल एजेंट को किया अरेस्ट। दिल्ली में टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन को लेकर गिरफ्तारी। महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल का बयान। आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन। जान मोहम्मद ने 9 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान बनाया। टेरर मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की बड़ी बैठक। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एटीएस चीफ मौजूद थे। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। मीटिंग में अधिकारियों ने दी आतंकियों के बारे में जानकारी। मुंबई में आतंकियों के पकड़े जाने को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी। कहा मामला बेहद गंभीर, ऐसे लोगों को ढूंढना बेहद जरूरी। पंजाब में 4 और आईएसआई समर्थित आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट। 40 दिनों में पाकिस्तानी आतंकियों का चौथा मॉड्यूल पकड़ा गया। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता का बयान। टिफिन बम से ऑयल टैंकर में ब्लास्ट करने वाले थे 4 आतंकी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बॉर्डर इलाके से बरामद किया टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में हाई लेवल मीटिंग की। सुरक्षा हालात का जायजा लिया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2 लोगों से एक्सप्लोजिव बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का आज होगा गठन। दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 27 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने अकेले ली थी शपथ। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में सारे चेहरे नए होंगे। रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी 22 मंत्रियों को नहीं मिलेगी जगह। विजय रूपाणी ने कहा पार्टी ने आने वाले चुनाव को देखकर किया परिवर्तन। जातिगत समीकरण के कारण इस्तीफा मांगे जाने से किया इनकार। पीएम मोदी आज दिल्ली में 2 जगहों पर डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक दफ्तर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और दूसरा चाणक्यपुरी में। इस मौके पर तीनों सेना प्रमुखों से भी बात करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी। ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ का प्रावधान। मोबाइल नंबर लेने के लिए केवाईसी डिजिटल होगी। 4G 5G नेटवर्क की कोर टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर को राहत पैकेज मिलने को पीएम मोदी ने बताया अहम। कहा इससे क्षेत्रीय विकास और नौकरी के अवसर सुनिश्चित होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। योजना के तहत करीब 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल पर रहेगा जोर। लॉन्च हुआ संसद टीवी। पीएम मोदी बोले हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़ा एक नया अध्याय। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मीडिया को लोकतंत्र का आंख और कान बताया। कहा इसका स्वतंत्र होना जरूरी। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने की बात। 2+2 डायलॉग और विकास पर चर्चा। 17 सितंबर को एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की 21वीं मीटिंग का होगा आयोजन। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने आज तजाकिस्तान पहुंचेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से भी करेंगे बैठक। क्वाड को सीमित एजेंडे का समूह बताने पर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। कहा इसका बेहद व्यापक और अवास्तविक एजेंडा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने जताई नाराजगी। कहा भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा इस प्लेटफॉर्म का करता है गलत इस्तेमाल। बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार का होता है उल्लंघन। इससे ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान। यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इस्लामी सहयोग संगठन को भारत की 2 टूक। हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अफगानिस्तान पर बयान। किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबानी इतनी जल्दी कब्जा करेगा। आगे कुछ भी हो सकता है।
इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। कहा, कोरोना की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुए। दिल्ली में आज से 3 दिन का सेना का प्रमुख कॉन्क्लेव, सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के अलावा पुराने सेनाध्यक्ष भी शामिल होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। विधानमंडल के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधियों के अनुशासन में गिरावट पर जताई चिंता। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने लगाई बोली। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही सरकार। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी का नाम, सीएम ममता बनर्जी और आधार पूनावाला का नाम भी शामिल। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अब्दुल गनी बरादर का नाम भी शामिल। साल 2020 में देश में हर दिन 77 महिलाओं के साथ हुआ रेप। एनसीआरबी के मुताबिक राजस्थान में हुए सबसे ज्यादा रेप। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केस की रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान देश में अव्वल, लेकिन प्रदेश की निकम्मी सरकार की वजह। राजस्थान में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर अलवर सांसद महंत बालक नाथ योगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले, अफगानिस्तान के तालिबान शासन की तरह राज्यपाल राजस्थान में भी बढ़ा अत्याचार। साल 2020 में देश में हर रोज हुए 80 मर्डर। यूपी में सबसे ज्यादा मर्डर। एनसीआरबी ने जारी किया आंकड़ा। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान चोरी, डकैती, महिलाओं और बच्चों से हिंसा में हुई कमी, कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े। हिंदू धर्म को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्म। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले राहुल, आरएसएस, बीजेपी हिंदू धर्म के दलाल हैं। राहुल ने कहा, देश में दुर्गा लक्ष्मी पर आक्रमण करते हैं आरएसएस, बीजेपी के लोग। आरएसएस और मोदी ने लक्ष्मी दुर्गा की शक्तियां 3-4 हाथों में पहुंचा दी। संबित पात्रा ने दिया राहुल को जवाब। बोले, धर्म की राजनीति में हिंदू धर्म की भावना आहत कर रहे कांग्रेस तो हिंदू आतंकवाद की बात करती है। महिला कांग्रेस का फैसला, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय महंगाई दिवस के तौर पर मनाएगी। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने नए लोगों का किया अनावरण। आज बेंगलुरु जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता शेख सुफियान को भेजा समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम ममता बनर्जी के करीबी हैं शेख सुफियान। विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट पर इलेक्शन एजेंट थे शेख सुफियान। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सीबीआई ने एक और मुकदमा दर्ज किया। अब तक कुल 35 मामले दर्ज। दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भवानीपुर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। गुरुद्वारे संत कुटिया पहुंचकर लिया आशीर्वाद। भवानीपुर में बोली ममता बनर्जी, किसान आंदोलन को पूरा समर्थन, केंद्र सरकार वापस ले तीनों कानून। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने ईसी के नोटिस का दिया जवाब। कहा, टीएमसी डर गई है क्योंकि मैंने ममता बनर्जी को चुनौती दी। टीएमसी सांसद अर्पिता घोष ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। चेयरमैन ने इस्तीफा स्वीकार किया। राज्यसभा में हंगामे के दौरान सस्पेंड हुई थी अर्पिता घोष। खुद को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर बोली सुष्मिता देव, ममता बनर्जी ने इतिहास रचा है। बंगाल से पहली बार पूर्वोत्तर के किसी नेता को राज्यसभा भेजा है। बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। घर के पास हुई थी बमबारी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खोलने को लेकर की अहम बैठक। बॉर्डर खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हाई पावर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर खोलने पर करेगी बात। तीनों किसान कानून को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अकाली दल पर हल्ला बोल। कहा, काले कानून के पीछे अकाली दल का आइडिया। गाजियाबाद में कृषि कानून और जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन। गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर आवरण अनशन पर बैठे किसान। किसानों की सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो लेंगे जमीन के अंदर समाधि। 5 साल से मुआवजा बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन। अमृतसर से दिल्ली के लिए निकाली ट्रैक्टर रैली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही, देश में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही। किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला। पराली जलाने के मामले में दर्ज केस वापस लेगी यूपी सरकार। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम को लिखा खत। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को कहा। यूपी के सीएम योगी ने अब्बा जान वाले बयान पर हो रहे विपक्ष के हमलों का दिया जवाब। पूछा, क्या ये असंसदीय शब्द है? विपक्ष पर मुस्लिम वोट के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी की अब्बा जान वाली टिप्पणी का किया बचाव। का संविधान के दायरे में मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार। मथुरा के किसानों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा पेप्सिको प्लांट।
प्लांट के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने कहा, किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से रखेगी जेडीयू। पार्टी ने कार्यकारिणी की अगली बैठक नवंबर में लखनऊ में करने का किया फैसला। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 100 प्रभारियों की सूची जारी की। कहा, ये अपने क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार होंगे। अश्लील फिल्म मामले में राजू कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 1500 पन्नों की चार्जशीट में 2 वांटेड आरोपियों का नाम भी शामिल। सोनू सूद के मुंबई दफ्तर पहुंची आईटी विभाग की टीम। सोनू से जुड़ी कई जगहों पर किया सर्वे। सिंगर हनी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पत्नी ने यूएई की संपत्ति में किसी तीसरे के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की। इंदौर में जिब्रा क्रॉसिंग पर डांस करना लड़की को पड़ा महंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने दिया एक्शन का निर्देश। सोशल मीडिया पर वायरल है बीच सड़क पर लड़की का नाम। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई। पटाखे के साथ साथ खरीदने और बेचने पर भी बैन। देश में अब तक 76 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। बुधवार को 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगाएंगे वैक्सीन। केरल में अब तक 18 साल से ज्यादा के 80% लोगों को लगी पहली डोज। केरल के सीएम ने दी जानकारी। 18 सितंबर को गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 18+ वाले सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगने पर देंगे बधाई। स्पुतनिक लाइट के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। स्पुतनिक लाइट की मिलेगी सिंगल डोज। देश में कोरोना के 30,346 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 432 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 17,681 नए केस। 24 घंटे में 208 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,783 नए केस। 24 घंटे में 56 लोगों ने गंवाई जान। तालिबान के 2 गुटों में झगड़े की खबर। सरकार बनने के बाद डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर की खलील उर रहमान हक्कानी से हुई थी झड़प। बरादर और हक्कानी ने जीत का श्रेय लेने और सत्ता के बंटवारे पर विवाद। तालिबान ने रिपोर्ट्स का खंडन किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तालिबान के लिए जमकर की बैटिंग। कहा, दुनिया करे मदद, बाहर से कोई कंट्रोल की कोशिश ना करे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक और प्रीति पटेल अपने पदों पर बरकरार। यूएई में होने वाले आईपीएल के दूसरे सत्र का बड़ा रोमांच। स्टेडियम में दर्शकों के मैच देखने को मिली मंजूरी। स्टेडियम में मैच देखने आने वाले दर्शकों को करना होगा कोविड गाइडलाइन का पालन। वैक्सीनेशन करा चुके दर्शकों को ही मिलेगी स्टेडियम में एंट्री। 16 अक्टूबर से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। आईपीएल के साइट पर टिकट होगा उपलब्ध। मैच देखने के लिए सीमित संख्या में दर्शकों को इजाजत मिलेगी। आईसीसी की T20 रैंकिंग में विराट कोहली चौथे नंबर पर। पहले स्थान पर डेविड मलान काबिज। नंबर 6 पर हैं केएल राहुल। T20 बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 में भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी नंबर 1। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।